हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने फिजिक्स का एक और चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट कर रखा है, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब वहाँ पे जाकर के उसको भी देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आगे के पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाली हूँ, क्लास 10 का एंड 9th का भी, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। राइट, अभी अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बाबू, यहाँ पे जो लाइट चैप्टर है ना, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। और जैसे ही आप लाइट वर्ड बोलते हो तो आपके दिमाग में पहली चीज़ तो यही आती है कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। साउंड की तरह, साउंड भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है ना। एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो वैसे ही लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट इसमें स्पेशल चीज़ ये है ना कि इसको ट्रैवल करने के लिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम का मतलब हुआ सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है ना। आप बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, लाइट को ट्रैवल करने के लिए गैस भी नहीं चाहिए, मतलब एयर भी नहीं चाहिए। और एयर कहाँ एब्सेंट होता है? मून पे एब्सेंट होता है। इसी वजह से मून पे लाइट आराम से ट्रेवल करती है, मून तक लाइट आराम से पहुंच पाती है। बट यहाँ पे मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मतलब गैसियस मीडियम नहीं होता है, इसकी वजह से साउंड जो है मून पे सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। बट लाइट पहुंच सकती है, क्योंकि लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे खास बात क्या हो जाएगा? खास बात ये हो जाएगा कि सॉलिड में लाइट ट्रेवल करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। लिक्विड में करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। गैस में करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और ये तीनों ना हो तब भी क्या करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, तीनों में से कोई भी एब्सेंट हो, मतलब तीनों में से कोई भी ना हो, तब भी लाइट जो है वो ट्रेवल तो करेगा ही। और जब तीनों में से कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता ना, उसको कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो क्या वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है क्या अर्थ पे? हाँ बिल्कुल, वैक्यूम जो है ना अर्थ पे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कि एयर जो, क्योंकि एयर तो हर जगह, खाली स्थान पे तो एयर होता ही है, तो वहाँ से आप एयर को अगर किसी भी तरीके से बाहर निकाल दो ना, तो वो जो प्लेस होता है ना वो वैक्यूम बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मैम यहाँ पे जो आपने बताया कि सॉलिड में भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, गैस में भी कर सकता है, तो क्या सब में स्पीड सेम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब में स्पीड सेम बिल्कुल नहीं होता है। देखो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आप खुद बताओ कि यहाँ से अगर लाइट ट्रेवल करना चाहेगा तो लाइट को डिस्टर्बेंस होगी ना ट्रेवल करने में, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लाइट का स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। सॉलिड से लाइट जो है वो धीरे धीरे पास करता है, राइट। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट पार्टिकल्स है उसको पास करने में थोड़ा सा कम डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में थोड़ा सा कम डिस्टर्बेंस होता है, मतलब स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। बट अगर गैसेस की बात करें तो आपको तो वहाँ पे बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना, उनमें तो झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जब लाइट ट्रेवल करेगा ना गैसियस मीडियम से, यानी एयर से, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर से, तो लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से आप ये कह सकते हो, अभी मैं इसको इरेज करती हूँ बोर्ड को, तो आप कह सकते हो कि मैम लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन गैसियस मीडियम। क्यों भाई? क्योंकि गैसियस मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आराम से लाइट ट्रेवल कर लेता है, बहुत फास्टली ट्रेवल कर लेता है, ठीक है ना। देन इन लिक्विड, और लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से सटे हुए रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा गैस को दिक्कत होता है, मतलब सॉरी लाइट को दिक्कत होता है ट्रैवल करने में, स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर सॉलिड मीडियम की बात करें तो स्पीड सबसे कम हो जाता है, स्लोएस्ट हो जाता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो लाइट को ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, ठीक है। आपको जो है लाइट का स्पीड लिक्विड में नहीं याद रखना है, सॉलिड में भी याद नहीं रखना है, बस गैस में याद रखना है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आई थिंक आपको याद होगा भी, अगर नहीं याद है तो आज के बाद से इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। गैसियस मीडियम में लाइट का स्पीड है। इसी चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है ना, ये वाला स्पीड जो है वो काम आएगा, तो अब इसको याद रखना, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है।
देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ना जिसके पास खुद की लाइट होती है, विच इमिट्स लाइट देमसेल्व्स। इमिट मतलब खुद निकालना, है ना, लाइट को इमर्ज करना, तो उसको बोलते हैं इमिट्स लाइट। जैसे कि सन हो गया, ये तो अल्टीमेट सोर्स है ना लाइट का। कैंडल भी तो हो जाएगा, आप आग जलाते हो, आग में से भी तो निकलता है ना लाइट, तो सब क्या हो जाएंगे, सब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। कैंडल भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लालटेन भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, विच डज नॉट इमिट लाइट, जो खुद लाइट जो है इमिट नहीं कर सकते। जैसे हमारा बॉडी, आपका पेन, आपका बुक, आप मोबाइल फ़ोन जिसमें आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो है ना लाइट खुद इमिट नहीं करते। हालांकि आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है वो तो लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है ना, बैटरी की हेल्प से, लेकिन आपका जो पीछे का जो है, मोबाइल का पीछे का आप देख लो स्क्रीन जो है, वो तो लाइट इमिट नहीं कर रहा है ना। तो जो वैसी वस्तुएं जो कि लाइट इमिट नहीं करती हैं बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट करना मैंने लौटा देती हैं, खुद से लौटा देती हैं जब भी लाइट उन पे पड़ती है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और यही रीज़न है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ये टैबलेट है, ठीक है ना, टैबलेट का आगे वाला पोर्शन है, स्क्रीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्क्रीन तो आपका लुमिनस हो जाएगा, है ना, स्क्रीन के पास तो खुद का ही लाइट होता है। बट हम लोग टैबलेट के पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, जो कि एकदम पूरा का पूरा कवर्ड होता है ना, ब्लैक कलर से, तो उसको हम लोग देख पाते हैं। उसके पास अपना लाइट नहीं है, फिर भी उसको देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब भी उस पर लाइट पड़ती है ना, आपके रूम में बल्ब जल रहा होगा, क्योंकि बल्ब भी तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, बल्ब के पास खुद का लाइट होता है, ठीक है। तो जैसे ही बल्ब का रोशनी जब आपके टैबलेट के पीछे वाले पार्ट पे पड़ता है ना, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब आपकी तरफ लौटा देता है। और यही लाइट जब आपकी आंखों पे पड़ता है ना, यही लाइट जब आपकी आंखों पर पड़ता है ना, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, अपने टैबलेट के पीछे वाले पार्ट को देख पाते हो, ठीक है ना। या फिर टैबलेट ही क्यों, आप बुक को देख पाते हो, पेन को देख पाते हो, आपके रूम में जितने भी मटेरियल्स पड़े हुए हैं सबको देख पाते हो, है ना। तो ये होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जितने भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला तो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड तीसरा है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ठीक है ना, लाइट पास हो जाती है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब थोड़ा मोटा सा होता है, ठीक है ना, वाइट कलर का होता है। ये ग्लास स्लैब है, लेबोरेटरी में आपको आराम से मिल जाएगा। या लेंस ले लो ना, चश्मा का लेंस ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनस है, बट नॉन लुमिनस में भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके आर पार आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? क्योंकि लाइट जो है ना एकदम आर पार इसके चली जाती है, इस वजह से हम लोग देख पाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं, फिर इसके आर पार भी देख पाते हैं। इसके यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ ना, ये भी आपको दिखाई दे देगा। इसी तरीके से तुम लोग आंखों में चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा के नीचे जो भी मटेरियल होता है, बुक होता है, कुछ भी होता है, उसको हम लोग देख पाते हैं, है ना। तो बस ये हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लास स्लैब या फिर लेंस। हम लोग दोनों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे ग्लास स्लैब के बारे में भी पढ़ेंगे और लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कि 50% लाइट पास करती है और 50% रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये पीछे लौट जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी लाइट पास करती है, इस वजह से हम लोग को थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जैसे वाटर, ठीक है। वाटर में अपना चेहरा देख पाते हो, बट बहुत अच्छे से तो नहीं देख पाते हो ना, क्योंकि 50% लाइट जो है वो तो पास कर रही है, जिसकी वजह से आप अपना चेहरा देख पाते हो, और 50% तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इस वजह से आपका चेहरा धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना। इस पर ऑयली पेपर भी हो जाएगा। पेपर पे अगर आप गिराओगे ऑयल, तो फिर उसमें भी आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, पीछे की चीज़ें। अब यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि आपका बुक हो गया, आपका पेन हो गया, आप खुद की आपकी बॉडी हो गई। आपका बढ़िया सा एग्जांपल मिरर है, जिसके बारे में तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना भी है, ठीक है ना। ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मिरर का डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये पीछे से पेंटेड होता है। आप लेंस को क्या करो ना, लेंस को एक तरफ से पेंट कर दो ना, सिल्वर कलर से पेंट किया जाता है, तो ये पेंट कर दोगे ना, तो ये आपका मिरर बन जाएगा, ठीक है ना। मिरर का एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एंड लेंस का दोनों सरफेस होता है,
ठीक है ना। लेंस आर पार देख सकते हैं लेंस से, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है बट मिरर जो है वो ओपेक होता है। दोनों में डिफरेंस समझ लो यहीं पे, क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है लेंस और मिरर के बारे में। तो लेंस ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट आर पार जा सकती है, ठीक है ना। और मिरर जो है वो ओपेक है, मतलब कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पीछे लौट आएगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। बट अब मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो नया है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इसको। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि लाइट का जो नेचर है ना वो वेव नेचर है, ठीक है ना। वेव नेचर का मतलब इसको हम लोग वेव थ्योरी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हमने यही पढ़ा है कि विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि लाइट जो है ना एक तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वेव्स है, वेव्स ट्रेवल कर जाता है, ठीक है ना। इसको ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी ये ट्रेवल कर जाता है, ठीक है ना। इस थ्योरी को कहते हैं वेव थ्योरी, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, राइट। बट अब एक नया थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे जो कि अभी तक हम नहीं जानते थे, पार्टिकल थ्योरी इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है ना कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ये कहता है कि नहीं, लाइट जो है वो वेव का नहीं बना हुआ है, ये पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है ना। विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ये वाला लाइन भी आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किया था कि किस तरीके से लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मैं आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैंडल यहाँ पे बर्न करना है एंड यहाँ पे एक शीट लेना है, एक रोल करके, कार्डबोर्ड को रोल करके इसको देखना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको देख रहे हो, तो जब भी आप इसको देखोगे तो आराम से ये कैंडल जो आपको दिख जाएगा। बट जैसे ही आप इस रोल किए हुए कार्डबोर्ड को बेंड करोगे, हल्का सा नीचे टर्न बेंड कर लोगे ना, तो ये जो है आपको कैंडल दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने इस कार्डबोर्ड को बेंड कर दिया तो लाइट जो है वो मुड़ नहीं पाई, क्योंकि लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो लाइट मुड़ नहीं पाई। इस वजह से आपको ये कैंडल का जो सिरा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था 8th क्लास में। चलिए, तो ये स्ट्रेट लाइन में जो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है विद हाई स्पीड, ये किस थ्योरी से प्रूव होता है? पार्टिकल थ्योरी से प्रूव होता है। पार्टिकल थ्योरी का मतलब होता है कि ऐसी थ्योरी जिसमें कहा गया हो कि लाइट जो है वो वेव की नहीं बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई है, ठीक है। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग बायोलॉजी में या फिर फिजिक्स में भी फोटोन्स कहते हैं, जिसकी स्टडी आप लोग 11th क्लास में करोगे, ठीक है ना। बंडल ऑफ पार्टिकल्स को ही फोटोन्स कहा जाता है। देखो, थ्योरीज तो दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। थ्योरीज दोनों ही सही हैं और दोनों से ही कुछ ना कुछ फिनोमिनन रिलेटेड है, राइट। तो इस वजह से हम लोग दोनों थ्योरीज से कौन कौन से फिनोमिनन रिलेटेड है और उनमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक फिनोमिनन यहाँ पे आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपको पढ़ना तो नहीं है इस क्लास में, आपको 11th क्लास में पढ़ना है, बट फिर भी क्या होता है थोड़ा सा जान लो। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, ठीक है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है, ये टॉर्च का लाइट जो है यहाँ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये ओपेक है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे वुड लिया हुआ है तो वुड तो ओपेक होता है, तो लाइट तो पास कर नहीं सकती, तो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेकिन कुछ जो लाइट है इसके कॉर्नर से बेंड होकर के पास हो जाएगी, इसके कॉर्नर से बेंड होकर के पास हो जाएगी। ऐसा ही होता है क्या? ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं ना कि ये जो कॉर्नर से बेंड होकर के जब लाइट पास होती है ना, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब लाइट जो है वो वेव की बनी हो, पार्टिकल की नहीं बनी हो। क्योंकि पार्टिकल की अगर लाइट बनी होती तो फिर तो लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वो बेंड तो हो ही नहीं सकती है। समझ में आया ना? इस वजह से कहा गया था कि वेव थ्योरी जो है इसको आप कट तो नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये फिनोमिनन आपका खत्म हो जाएगा, बट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो होता है, एग्जिस्ट करता है फिनोमिनन। इसी वजह से कहा गया है कि नहीं, वेव थ्योरी भी सही है और पार्टिकल थ्योरी भी सही है। तो वेव थ्योरी से रिलेटेड एक ही फिनोमिनन है, दैट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और भी हैं बट आपको 11th क्लास में पढ़ने, बट फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि वेव थ्योरी से रिलेटेड एक फिनोमिनन है जिसका कि नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो, अब हम लोग आते हैं पार्टिकल थ्योरी पे कौन कौन से फिनोमिनन हम लोगों को पढ़ने होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्राडिक्शन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
क्या कॉन्ट्राडिक्शन है भाई? देखो वही चीज़ मैंने जो कहा वही मैंने लिखा हुआ है, सम ऑफ द फिनोमिनन ऑफ लाइट लाइक डिफ्रैक्शन कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव नेचर। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन फिनोमिनन को हम लोग तभी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोग लाइट को एक वेव मान ले। ठीक है ना, वाइल सम फिनोमिनन लाइक रिफ्लेक्शन, जो कि आपने 8वीं में पढ़ा भी था, इस क्लास में भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडोज, लाइक राइट। तो ये सारी के सारे जो फिनोमिनन है ये हम लोग तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोग मान लें कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। ठीक है ना, और इसी ड्यूअल नेचर के बारे में एक तीसरी थ्योरी दी गई है जो कि है क्वांटम थ्योरी, और इस थ्योरी में कहा गया है कि लाइट जो है, दोनों थ्योरीज लाइट के वो सक्सेसफुल हैं। ठीक है ना, तो हायर लेवल स्टडीज आप करोगे ना तो वहाँ पे आपको क्वांटम थ्योरी पढ़ना होता है, पूरा का पूरा सिलेबस होता है, मोटी सी बुक होती है क्वांटम थ्योरी की, क्वांटम फिजिक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वाले जब मैं लेक्चर बनाऊंगी ना, ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसी रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं, सॉरी हाँ, अगले वाले लेक्चर में हम लोग इस रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, एंड शैडोज कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे, इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फिनोमिना हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट से। ठीक है ना, मिरर पढ़ने वाले हैं, लेंसेज पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, आप बस अच्छे से वीडियोज़ को फॉलो करना। ठीक है ना, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करना, तो आपको ये वीडियो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है एक्चुअली। ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।